दोस्तों, आपने अपने कलीग्स को देखा होगा अपने ऑफिस में जो कुछ ही घंटों का काम कुछ ही समय में कर देते हैं। आखिर क्या वो टेक्निक यूज़ करते हैं, क्या उनके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होती हैं और क्या एक्सेल को यूज़ करने की वो टेक्निक्स होती हैं जो आपको नहीं आती उनको आती हैं और जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाती है। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिए चैनल के साथ और सीखते रहिए। सो हाय गाइस, वेलकम टू द आई बैंकर्स। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में जो आपको एज ए फाइनेंस स्टूडेंट या एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल काफ़ी यूज़ में आते हैं और आपको अपने काम को करने में काफ़ी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आएगी उस चीज़ से। तो सबसे पहले हम बेसिकली बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि बेसिक फॉर्मूलेज अगर आपको आते होंगे, आपको अगर चीज़ों का बेस पता होगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपको बेसिक ही नहीं आता तो आप एडवांस फॉर्मूले भी नहीं सीख पाएंगे। तो एक फॉर्मूला आता है गाइस जिसके थ्रू मतलब सम, एवरेज और डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आप सबने किया होगा। तो अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाने जाऊँ, सिंपल सी बात है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे सम लिखा, सम इज इक्वल टू का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने लिखा सम मेरे को लगाना है। मैंने प्रेस किया टैब, ओपन ब्रैकेट हो गया। अब मेरे को ये सिलेक्ट करना है कि मेरे को क्या सम करना है। तो मैंने यहाँ से रेंज की सिलेक्ट की, नीचे तक ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। ये आ गया हमारा सिंपल सम। ये चीज़ तो गाइस सबको पता है, लेकिन क्या आप बेसिकली इसमें मल्टीपल चीज़ों का सम करना चाहते हैं एक साथ, या आप इसमें उन चीज़ों का सम करना चाहते हैं जो आपको पसंद हो खाली और जिनको आप किसी मंथ का, पर्टिकुलर मंथ का सम करना चाहते हैं। लाइक आपने जनवरी का आपको ये देखना है कि जनवरी में दिल्ली में लैपटॉप कितने बिके हैं, या अप्रैल में हमारे कोलकाता में सीपीयू कितने बिके हैं और जनवरी में दिल्ली में लैपटॉप कितने बिके हैं। इन चीज़ों का अगर आपको सम देखना है तो आप बेसिकली, अगर आपको सम का फॉर्मूला लगाना है और उसके थ्रू आप देखोगे तो ये काफ़ी बल्कि हो जाता है। इसके थ्रू आप इतना लंबा चीज़ नहीं देख पाते, क्योंकि यहाँ तो अगर हमारे पास कुल 14 या 15 रोज़ हैं, इसमें ये काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप अगर ये डेटा बड़ा होता, हमारे पास 13 की जगह 1300 रोज़ होती, तो उस केस में आप लोग कैसे करते। उस केस में आप कौन सा फॉर्मूला लगाते। अगर आप खाली सम लगाओगे, अगर आप एक एक को करने बैठोगे तो उस केस में आपको पूरा दिन लग जाएगा एक एक्सेल फाइल को बनाने के लिए। तो ये मेथड तो एक तरह सरासर गलत है, इस चीज़ को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसा हम क्या करें जिसके थ्रू हम इसको अच्छे से कर सकते हैं और जिसके थ्रू हम इस काम को काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। तो ऐसा ही हम फॉर्मूला अब आपको बताने वाले हैं। सो इसका फॉर्मूला है गाइस, हम इसको करने के लिए यूज़ कर सकते हैं सम इफ़ का। सम इफ़ बेसिकली क्या होता है, सम मतलब आपको उस चीज़ का जोड़ करना है। इफ़ अगर ये कंडीशन लग जाए तो मेरे को उस चीज़ का जोड़ करना है। अगर मेरे को जनवरी मंथ का देखना है, फेब का नहीं देखना, तो मैं खाली जनवरी के नंबर्स को लूँगा। तो सम इफ़ का फॉर्मूला बेसिकली आपकी कंडीशंस के लिए होता है कि अगर आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का डेटा दिया हुआ है और आपको 10 चीज़ें और दी गई हैं, सीपीयू, माउस, यूएसबी और लैपटॉप मॉनिटर्स मेरे बिके, लेकिन मेरे को खाली लैपटॉप देखने हैं कि मेरे लैपटॉप कितने बिके हैं पूरा साल में और अलग अलग लोकेशंस में कितने बिके हैं। तो उस केस में हम सम इफ़ को यूज़ करते हैं। तो सम इफ़ को यूज़ करने के लिए बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पहला स्टेप होगा, हमें कैलकुलेशन करनी है लैपटॉप की। तो हमने देखा यहाँ पे टोटल लैपटॉप सेल्स, हमारी सेल्स कितनी हुई है लैपटॉप की एक साल में। तो अब हम सम के फॉर्मूले जगह यहाँ सबसे पहले प्रेस करेंगे ब्रैकेट लगाया हमने। उसके बाद हमने लिखा सम इफ़, टैब प्रेस किया। सबसे पहला क्या आ रहा हमारा, रेंज, कि हमें कौन सी रेंज लेनी है, क्या सिलेक्ट करना है जिसके थ्रू हमें जिस चीज़ का सम करना है या हमें जो चीज़ देखनी है वो रेंज में क्या ले। सम इफ़ की एक कंडीशन ये होती है गाइस जो आपको याद रखनी पड़ेगी, सम इफ़ नाम है इसका। तो इफ़ में हम एक ही कंडीशन ले सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो हमने ये चीज़ देखी कि हमें कंडीशन को अब सिलेक्ट करना है कि हम लैपटॉप देखना चाहते हैं, पीसी देखना चाहते हैं, कौन से महीने में देखना चाहते हैं, क्या कंडीशन है हमारी। किसी ने हमें बोला कि भाई मेरे को लैपटॉप देख के बताओ कि लैपटॉप मेरे एक साल में कितने बिके हैं, वो कोई भी मंथ हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो उस केस में मैं सबसे पहले मेरे को लैपटॉप लेने पड़ेंगे। तो लैपटॉप वाली मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा, लैपटॉप वाला ने कॉलम सेलेक्ट किया, लैपटॉप, ठीक है। अब मैंने लगाया कोमा, मेरे पास दिखा रहा है क्राइटेरिया,
क्राइटेरिया मेरा क्या हो सकता है। तो क्राइटेरिया केस में मैं क्या करने वाला हूँ, क्राइटेरिया मेरे को जिस चीज़ के बेसिस पे मैं सब निकाल रहा हूँ, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को लैपटॉप निकालना है। तो लैपटॉप को मेरे को लगाना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमास में, मतलब हाईलाइट करके दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं लैपटॉप देखने वाला हूँ। एक्सेल को भी तभी इस चीज़ का पता चलेगा कि जो ये देखना चाहता है वो लैपटॉप है खाली, मैं और कोई चीज़ ना दिखाऊँ। तो इसलिए हम इस चीज़ को डॉटेड कॉलम के थ्रू हाईलाइट करते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ लैपटॉप, डॉटेड कॉलम क्लोज, उसके बाद कोमा, सम रेंज। किस रेंज में, मतलब किस चीज़ का सम करना चाहते हो आप, वो चीज़ बताओ हमें। किस चीज़ का सम देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो। तो उस चीज़ को करने के लिए मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, मेरे को सेल्स देखनी है। नीचे तक गया, ब्रैकेट क्लोज और प्रेस एंटर। मेरे पास इस चीज़ का सम आ गया कि मेरे लैपटॉप कितने बिके हैं साल भर में। अब मेरे को इस चीज़ को चेक करना है कि ये मेरा सही फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। तो मैं एक एक को चेक करता हूँ आपके वेरिफिकेशन के लिए। जनवरी के महीने में थे मेरे प्लस, अब लैपटॉप का है, ये फरवरी के महीने का प्रेस किया, इसके बाद मैंने अप्रैल के महीने का प्रेस किया, इसके बाद मैंने मई के महीने का प्रेस किया और एंटर। दोनों मैच हो रहे हैं। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए इक्वल लगा के देखा, ट्रू, दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये आ गई हमारी लैपटॉप की सेल्स। अब आप बोल रहे हैं कि आपने लैपटॉप की सेल्स तो निकाल दी, लेकिन हमें कुछ और देखना है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। तो इसके लिए हम आपके सामने एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज़ हमें अब इस केस में हमें देखनी है कि कोलकाता में कितनी सेल हुई है। कोलकाता में मेरी कितनी सेल हुई सारे डिवाइसेस की, लैपटॉप नहीं, कोलकाता वाले जो मेरी ब्रांच थी वहाँ पे कितने का माल बिका है पूरे साथ में। तो मैं फिर से एक फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, टोटल लैपटॉप सेल्स, फिर से वही इज इक्वल टू सम इफ डबल। मेरे को देखना है कोलकाता, तो कोलकाता वाली मेरे को कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। वही अब डबल कोटेड कोमा, अब कोलकाता को हाईलाइट करके दिखाएं ताकि एक्सेल को पता चले कि हम खाली कोलकाता ही देखना चाहते हैं, कुछ और नहीं। इसको मैंने बंद किया, इसके बाद मेरा इन्वर्टेड कोमा, इसके बाद मैं सेल्स देखना चाहता हूँ, सेल्स ब्रैकेट क्लोज। तो कोलकाता में मेरी सेल हुई है 1,70,000 रुपये की। मेरे को इसको वेरीफाई करना है, कैसे करूँगा। तो मैं सारे कोलकाता के नंबर्स पे गया, 80,000 का मॉनिटर, CPU मेरा 20,000 का बिका, 70,000 का मेरा। तो नंबर हमारे वेरीफाई करने के लिए इज इक्वल टू ट्रू। तो मेरा वेरीफाई करने के लिए मैंने नंबर चेक किए और ये मेरी सेल ठीक आ रही है। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों सम इफ का फॉर्मूला कि सम इफ हमारा काम कैसे करता है। अब मेरे को ये देखना है कि आपने बोला मेरे को कि एक कंडीशन से हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस चाहिए। आप हमें एक से ज़्यादा कंडीशंस पे काम करके दिखाओ, जब हम लोग मानेंगे। कि आपने बोला कि हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके थ्रू हमारे पास लाइक 2000 कंपनीज़ का डेटा है या 2000 महीनों का डेटा है, आइटम्स का डेटा है, उसमें हमें अलग अलग क्राइटेरिया निकालने हैं। कि मेरे को मार्च में सेल निकालनी है कि मार्च में मेरे लैपटॉप कितने बिके, या मेरे को ये चीज़ निकालनी है कि दिल्ली में मेरे सारे आइटम्स कितने बिके, दिल्ली में मेरे स्पेसिफिक लैपटॉप्स कितने बिके, ये चीज़ मेरे को निकाल के दिखानी है। तो इसके लिए सम इफ़ मतलब सम इफ्स के नाम से दिख रहा है, इफ़्स, एक से ज़्यादा कंडीशन, ज़्यादा। तो इस चीज़ को अब हम निकालेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। सो पहले मैंने एग्जांपल लिया, टोटल लैपटॉप सेल इन दिल्ली। दो कंडीशन लगा दी दोस्तों यहाँ पे, एक तो लैपटॉप की सेल प्लस दिल्ली में। तो वही इसका मेथड है। सबसे पहले हमें लगाना पड़ेगा इक्वल टू सम, इस बार हम लेंगे इफ़, IFS, इफ्स। अब हमें देखनी है सम रेंज। इसमें फॉर्मूला उल्टा हो गया, सम रेंज उसमें क्या आता था, सबसे लास्ट में आता था, इसमें सबसे पहले आ रहा है। कि आप क्या देखना चाहते हैं, मतलब मैं ऑब्वियसली बात है सेल्स देखना चाहता हूँ, टोटल मेरी कितनी हुई है। सेल्स को मैं सिलेक्ट किया, कोमा लगाया, क्राइटेरिया रेंज 1,
अब आप बताइए कि आपका क्राइटेरिया क्या है। आप दिल्ली देखना चाहते हैं, दिल्ली में लैपटॉप देखना चाहते हैं, तो मैंने सिटीज़ वाले क्राइटेरिया को सिलेक्ट किया कि मेरी सारी इसमें सिटीज़ आ रही हैं, तो क्राइटेरिया रेंज 1 आ गई मेरी। उसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या है उसको मैं इन्वर्टेड कोमा में डालूंगा। इन्वर्टेड कोमा में बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इस चीज़ के लिए डालते हैं क्योंकि हाईलाइट करके जब दिखाएंगे तो एक्सेल को भी पता चल जाएगा कि ये चीज़ हाईलाइटेड है और ये चीज़ हमें दिखानी है, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो हमें नहीं लेनी है। तो मैंने यहाँ पे दिल्ली लिखा, इन्वर्टेड कोमा क्लोज और कोमा। अब ये दिखा रहा है मेरा क्राइटेरिया रेंज 2। क्या देखना चाहते हो? जैसा कि हम लैपटॉप देखना चाहते हैं दिल्ली में कितने के बिके हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कोमा। अब इन्वर्टेड कोमा फिर से कि आप क्या देखना चाहते हो, तो लैपटॉप को मैंने यहाँ हाईलाइट करके दिखा दिया, ब्रैकेट क्लोज, इसको ब्रैकेट क्लोज प्लस। ये आ गया मेरे लैपटॉप कितने बिके हैं दिल्ली में। अब मेरे को इसको सीधी सी बात है वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए मैं गया लैपटॉप दिल्ली, एक बार फिर से देखा मैंने लैपटॉप दिल्ली, इसको क्रॉस चेक करते हैं, ट्रू। अब आप बोल रहे हैं कि आपने 2 लेके दिखा दी, लेकिन हम ये नहीं मान रहे। आप हमें 3 लेके दिखाइए, हमें 4 लेके दिखाइए। हम ये नहीं मानते कि इससे 2 से ज़्यादा हो रहा है या नहीं। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें 3 लेके दिखानी है। तो हम देखते हैं कि टोटल लैपटॉप सेल, इसकी टोटल लैपटॉप सेल इन अप्रैल इन कोलकाता। टोटल लैपटॉप की सेल कितनी हुई अप्रैल में कोलकाता में? तीन चीज़ें आ गई इसमें हमारी, लैपटॉप आ गया, लैपटॉप की सेल्स आ गई, और अप्रैल आ गया मंथ, और कोलकाता आ गया। अब हमें कंडीशन लगानी है सम इफ़ की, तो मैंने इज इक्वल टू लगाया सम इप्स, ब्रैकेट शुरू, सम रेंज देखनी है, क्या आप करना चाहते हो, सिलेक्ट की। उसके बाद मैंने क्राइटेरिया 1 देखा, मेरे को देखना है मंथ, कौन से मंथ में, तो हम देखने वाले थे अप्रैल, तो मैंने ये किया, इन्वर्टेड कोमास में डाला अप्रैल, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। हमने अप्रैल को हाईलाइट करके दिखा दिया, अप्रैल देख रहे, कोमा। अब मेरे को डालना है क्राइटेरिया 2 की रेंज, सिटी, कहाँ देखने वाला हूँ, सिटी को सिलेक्ट किया। अब मैं देखने वाला हूँ कोलकाता में, तो कोलकाता मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, बंद। अब मेरे को देखने हैं लैपटॉप्स, तो क्राइटेरिया 3, कोमा लगाया। अब मेरे को ये रेंज देखनी है लैपटॉप्स, नीचे तक सिलेक्ट किया, इसके बाद बंद किया। अब लैपटॉप, कोमास बंद, ब्रैकेट बंद, प्लस 0। 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारा कुछ बिका ही नहीं है अभी तक, सब कुछ 0 है। और इसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि अप्रैल मंथ में कोलकाता में लैपटॉप बिके हैं या नहीं। अप्रैल मंथ कोलकाता CPU 20,000, अप्रैल मंथ मुंबई लैपटॉप 60,000, अप्रैल मंथ दिल्ली USP 20,000, अप्रैल मंथ कोलकाता मॉनिटर 80,000। सो गाइज, ये था हमारा कुछ अमेजिंग फार्मूलाज जो हम बेसिकली हमारे फाइनेंस की एक तरह से बैकबोन है, हमें डे टू डे लाइफ में यूज़ होते हैं। और इन्हीं फार्मूलाज़ की हम पूरी सीरीज़ आगे इन चैप्टर्स में और आगे इन वीडियोस में कवर करने वाले हैं। मैं आपको ईच एंड एवरी फार्मूला कवर कराने वाला हूं जो हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री में यूज़ होता है और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या जो हमारी शेयर मार्केट्स में यूज़ होते हैं। तो इन्हीं अपडेटेड वीडियोज़ और इन्हीं इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को लेने के लिए बने रहिए चैनल के साथ। प्लीज़ keep like, subscribe and share. Please keep like, share and subscribe the channel if you like the content. Thank you for your support.